जी चिटचैट जी। जी साहिल भाई, आपसे बात करने में डर नहीं लगता, बट एडम भाई से बात करने में बड़ा डर लगता है। क्या बात है यार डरने की साहिल भाई, बात मुझे नहीं है। चीटर बना देते हैं यार ये लोग। मैं जा रहा हूँ साहिल भाई, साहिल भाई मैं जा रहा हूँ, गुड बाय। नहीं 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 डरने नहीं की जरूरत नहीं है आपको। जी नहीं नहीं चिटचैट जी, मोमिना है आप? जी जी जी, मैं हूँ तो, पर मैं फॉलो नहीं करती हूँ बहुत टाइम से। छोड़ दिया है मैंने फॉलो करना, कुछ कुछ चीजें नहीं अच्छी लगी थी इसलिए छोड़ दिया। बट ये है अच्छा कि मतलब मेरी इस्लाम ही छोड़ दिया प्रॉब्लम ये है। तो फिर मोमिना कैसे हाँ, है? एक सेकंड, फिर मोमिना कैसे है? या तो आप एक्स मुस्लिम नहीं हूँ है मैं, या नहीं मैं नहीं मुस्लिम है? नहीं नहीं हूँ मैं, नहीं हूँ मैं, कह रही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि ओके। फैमिली के साथ रहते हैं तो कई बार ना चाहते हुए भी चीजें करनी पड़ती हाँ वो तो है ना। वो तो नमाज वो पढ़ती तो थी हम आप भी पहले? नमाज में खड़े होके अल्लाह को गालियां निकालते हैं, कोई मसला नहीं। नमाज पढ़ती थी पहले बात आप? नहीं, मैं आपको अच्छे याद तो सुना देती हूँ so that आपको यकीन हो जाए, है ना। जी जी सुना, हाँ, अच्छे अच्छे सुनाइए। लोग हैं, बच्चे बातें होते बातें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सालीन अशहदुल्ला इलाहा व अशहदु अन्ना मुहम्मदर और रे रसूलुल्लाह। सौ की स्पीड में थोड़ा गड़बड़ी कर दी है, ठीक है। वो तो हाँ, बताइए वो क्या थोड़ा कहना हो गया, चाहती है? थोड़ा हो गया। प्रॉब्लम एक्चुअली ये समझ नहीं आती कि हम सबको पता है इस्लाम में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है, बट वही है कि जब भी मैं अपनी मदर से बात करूं या फादर से बात करूं, सुनना ही नहीं चाहते। तो उस फैमिली में रह के इस तरह से रहना, और बात अब ये आ गई है कि अब आगे जाके अपनी भी शादी करनी है तो वो मोमिन ही ढूंढते हैं फॉर श्योर, और कोई नॉन मोमिन तो आपको पता है हराम है। तो उस मसले में अटके हुए कि आगे ये सब कंटिन्यू ना चाहते भी लग रहा है करना पड़ेगा, प्रेशर में आके या किसी चीज में आके, तो वो समझ नहीं आता। और वो वाली चीज भी है कि लेकिन घर आप वालों क्या को समझा समझाना समझा के चाह रही है? दर्शा देगा। आपको वही कि आपको मतलब क्या कुछ चीजें, समझना है हर इस्लाम चीज, से? एक तो हर चीज हराम हो जाती है। मतलब घर वालों को समझा समझा के परेशान हो गए कि मम्मा अम्मा हर चीज हराम नहीं होती है। हम्म मतलब कुछ भी, किसी को नॉन मुस्लिम को कुछ विश कर दो तो नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि एक वो होता है कि जो भी काफिर है वो सब जहन्नुम में जाएंगे, ये समझ नहीं आता। तो उनको ये समझाती हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये कितना गलत है। तो कितना भी सर पीट पीट के थक जाओ नहीं समझ। हम्म तो ये एक बहुत हम्म। कॉमन प्रॉब्लम है कि समझना ही नहीं चाहते हैं। वो जो लिखा है वो है बस, एंड टू एंड। नहीं आपकी बात बिल्कुल सही है, आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। तो हम लोग आपको जो है ना वो हमारे तरफ से सलूशन जो हो सकता है, एडवाइस आप कह लीजिए, वो हम देंगे। लेकिन ये आप कैसे निकल गई, पहले थोड़ा वो बताइए, कैसे क्या समझ में आया मैं आपको? एक्चुअली हमेशा से ना, मेरे को कोई ऐसे गाइड करने वाला नहीं था, बट मैं हमेशा लॉजिकली थोड़ा ज्यादा स्टडीज के टुवर्ड्स इंक्लाइंड हूँ, थोड़ा लॉजिक में ज्यादा बिलीव करती हूँ rather देन थ्योरीज। तो जब अपना दिमाग लगाया कि जिसमें औरतों के लिए इतना कंप्रेशन है, वैसे तो हर धर्म में है थोड़ा औरतों को लेकर ज्यादा ही, बट इस्लाम में थोड़ा एक्स्ट्रा है कि कवर रखो, या जो औरत है तो उसको दबाओ क्योंकि उसका जो पेरेंट्स है या भाई है उसका हक बनता है उसको कब्जे में रखना है या सेफ्टी में रखना है, एज इन कि वो खुल के बाहर ना आ सके अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग। तो इसमें मुझे नहीं अच्छा लगा, बीइंग अ वेरी लिबरल थॉट मेंटालिटी पर्सन। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा लगा कि इतना क्यों है। प्लस वो है कि नकाब करो, इतनी गंदी इंडिया में अगर आप हैं या पाकिस्तान में अगर आप हैं, इतनी गर्मी होती है, उसमें वो काले कलर का बुर्का पहन के घूमो, तो वो सब समझ नहीं आया। मतलब बेसिकली आप बोल रहे लॉजिक से मेरे अप्लाई नहीं हो पाया। इसलिए कितने साल हो गए आपको ये सब समझ के बाहर निकलने में? 4-5 साल हो गए कि मुझे बिल्कुल ही अच्छा समझना चार बंद आ पाँच साल। चुका है। हाँ, वाह बंद वाह हो वाह, चुके क्या हैं। बात क्या बात। और इट्स जबरदस्त ऑल यार अबाउट, मेरा ये। कोई ब्रेन वॉश किसी ने नहीं करा, मैंने अपना लॉजिक खुद पुट करा, तो मुझे उतना नहीं अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने सही है। ओके यार, इनके लिए चिटचैट जी के लिए जो है वो गुलाब का फूल भेजे, इनको समझ पर में आया सिचुएशन 4-5 साल ऐसी है पहले। ना कि सब लोगों के उस पे बात साथ रह करेंगे, के उस चीज में अकेले, हाँ, चिड़चिड़ रहना जी, वो बड़ा उसी पे भी डिफिकल्ट हो बात जाता है। करेंगे, और यू कैन नॉट उसी लीव पे योर भी। फैमिली, आई मीन यू नो दे हैव डन अ लॉट फॉर यू, एंड क्या यस एक्चुअली उसी पे बात। फैमिली इज वो डूइंग तो अ फुल लॉट फॉर वैसे एवरीवन। फुल तवे पे यार, ठंड हंस में। एडम भाई आपसे बड़ा डर लगता है। नहीं अभी तो मुझे आपसे डर लग रहा है। नहीं नहीं, डर वाली आती है। एक तो पानी पी ले, और हाँ क्योंकि अब जब मैं बातें करने लगा हूँ कहीं ऐसा ना हो कि आप जज्बाती हो के कुछ ऐसी ज्यादा बातें दे जिसकी वजह से आपकी टॉक्सिंग हो सके। सो मेक श्योर कि जो भी आप मेरे जो आप में बोलेंगी
वो आपकी किसी भी तरीके से आपकी लोकेशन या आपकी आइडेंटिटी को एक्सपोज ना कर सके, ठीक है? आर वी गुड? Yeah. ओके। सबसे पहले तो जो आपके लास्ट सेंटेंस है ना, मैं उसका जवाब देता हूँ। आपके पेरेंट्स ने आपके लिए बहुत सारा कुछ किया और अब आप उनके कहने के ऊपर एक मुसलमान से शादी कर लेंगी, आप उनको ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, तो फिर तो मैं आपका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ठेस तो उन्हें पहुंचेगा ही पहुंचेगा, नो मैटर व्हाट। या तो आप अपनी जिंदगी गुजार सकती हैं या वालिदैन को ठेस पहुंचाएंगे। सो पिक वन कि आप क्या करना चाहती हैं, अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हैं या वालिदैन को ठेस नहीं देना चाहती, क्योंकि ठेस तो देंगी देंगी आप, ये तो इम्पॉसिबल है। अगर आप अपनी जिंदगी गुजारना आप चाहती हैं तो वो ठेस तो देंगी देंगी। सुन रही हूँ। ये तो पॉसिबल नहीं है ना, आपके पेरेंट्स मुसलमान हैं और मैं ऐसा मेरी लाइफ में कोई है नहीं जो नॉन मुस्लिम है, बट मैं मैंने बता रही हूँ। हाँ मैंने ये नहीं कहा कि आपकी लाइफ में कोई है। हाँ, बट वो एक उम्र आ जाती है ना, तो जो जब ट्राई करते हैं तो उस वजह से, और हर कोई पेरेंट, मतलब माय पेरेंट्स हैव बीन द बेस्ट पेरेंट्स, तो जस्ट ये मेंटालिटी क्लैश की वजह से उनको दुख देना बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो आप समझ सकते हैं, जो प्रीवियस जनरेशन के लोग होते हैं उनको समझाना नामुमकिन होता है। वंस अगेन क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, क्या आप अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हैं या अपने पेरेंट्स को ठेस नहीं देना चाहती? देखें, you have to pick and choose your life Oh, over of your course, parents it's or my life. your parents' life. It's my life. As long as आप ये कहती Yeah. हैं कि नहीं, I want to live for my parents, fair enough, then मैं आपका कोई हेल्प नहीं कर सकता। But if you want to live your Actually, life, then I can tell you how to proceed. yeah. Please proceed. Okay. So one thing for sure, that your parents will get hurt. They will curse you. They will shout at you, and you will be the person who will bring dishonor to your family. You will, if you want to live your life. You will hurt your parents. You will bring dishonor to your family, and you will get shouted at from the best parents of the world. And all of this is going to happen. This is going to happen. Agreed. Yeah. So with that being said, once you have prepared your mind कि हाँ ऐसा होएगा, then we can proceed with multiple things. सबसे पहले अपनी एजुकेशन Yeah. कंप्लीट करो, एक अच्छी जगह के ऊपर जॉब वगैरह करो, सेल्फ सस्टेनर बनो, एक ऐसी पर्सन जो अपने आप को खुद सस्टेन कर सके फाइनेंशियली इन दिस वर्ल्ड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू कुड टेक एनी अदर स्टेप. आपकी लाइफ में कोई नहीं है, दैट्स परफेक्टली फाइन. मे बी आप कभी शादी ना करना चाहो, मे बी आप शादी करना चाहो, लेकिन ऑब्वियसली आप किसी मुसलमान से शादी नहीं करना चाहते. तो चूंकि आप किसी मुसलमान से शादी नहीं करना चाहते, you are going to hurt your parents and this is inevitable. And obviously जब आप कहोगे कि मैंने मुसलमान से शादी नहीं करना, तो आपको बताना पड़ेगा अपने पेरेंट्स को इस वजह से क्योंकि मैं इस्लाम को सही नहीं मानती हूँ. लेकिन ये सारा कुछ कहने से पहले you have to be able to self sustain yourself. अगर आप अपने आप को सेल्फ सस्टेन नहीं कर सकती, then you will get hurt. क्यों? क्योंकि फिर आपको खूंटी के साथ बांध दिया जाएगा. And I'm being very honest with you. I want to ask something. Is it like very rare to find a Muslim who is as liberal as I am? You are नहीं not कोई, liberal. मैं और एक एग्जाम्पल और एक सॉरी एग्जाम्पल कह रहा हूँ मैं, और एक आपको देता हूँ. एक तो एडम साहब ने जो आपको समझाया है, उसमें से जो पहला पार्ट है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आपको इंडिपेंडेंट बनना है, ठीक है, या सेल्फ डिपेंडेंट होना है आपको. उसके लिए आपको, मुझे नहीं पता और आपको भी यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ाई करती है, जॉब करती है, आई डोंट नो, वी डोंट नो. तो अगर आप पढ़ाई कर रही है तो अच्छा पढ़िए,
और कोई एक स्किल सीखिए और जॉब पे लगिए। मतलब करियर पे आपको एज ऑफ नाउ फोकस करना है ताकि आप खुद के पैर पे खड़ी हो, सबसे पहली चीज। अभी का भी तो शादी हो नहीं रही है, तो बात की बात है। अभी आप सोच रही है हाँ यार माँ बाप है, ये है, आगे माँ बाप होंगे नहीं होंगे, क्या मामला होगा, दैट वी डोंट नो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चाहे माँ बाप हो या नहीं हो, आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो चीज आपको करना ही करना है। देन कम्स, जैसे कि एडम साहब ने कहा कि आप मुसलमान से शादी नहीं करेंगी और उसके लिए आपको घर पे बोलना पड़ेगा कि भाई मैं शादी नहीं कर सकती, उसकी ये वजह है। दूसरा ये हो सकता है कि आप किसी एक्स मुस्लिम से शादी करेंगी और उसके लिए आपको बहुत ज्यादा उसको वेरीफाई करके, ठीक है, आप अभी जो क्या कहते हैं इसको, जो मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स होते हैं वहां पे आपको सेम सोच वाले मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको बहुत तलाश करनी पड़ेगी। और मान लीजिए कि आपको कोई एक्स मुस्लिम मिल जाता है जो आपके ख्याल का ही है और वो वाकई में एक्स मुस्लिम है, ठीक है, आपको पागल नहीं बना रहा हूं, तो वो एक्स मुस्लिम अगर मिल जाता है तो वो अपने आप को एज अ मुस्लिम आपके घर वालों को दिखाने के लिए थोड़ी देर के लिए वो कह सकता है भाई मैं भी मुस्लिम हूँ, और उसके बाद आप दोनों शादी कर ले और घर से तो आप वैसे भी चले जाएंगे, आप दोनों खुश रहे। तो ये लेकिन एक ऑप्शन आपने हो किसी सकता है। मॉडरेट मुस्लिम से शादी नहीं करना। नहीं, मॉडरेट क्यों? मुस्लिम नहीं, एक्स मुस्लिम। हाँ, वही मेरा क्योंकि सवाल अगर था, आप बात करोगी ना वही मेरा मॉडरेट सवाल मुस्लिम था। की, हाँ, हाँ, मॉडरेट मुस्लिम कभी भी अपंग मुस्लिम बन सकते हैं, चेंज हो सकता है कभी भी, राइट, इन एनी पार्ट ऑफ लाइफ। और स्पेशली लेट मी टेल यू एज अ फीमेल, लेट मी टेल यू, जैसे ही आपके मॉडरेट मुस्लिम की बेटी हुई वो मुसलमान बन जाएगा। बेटी 3 से 4 साल की होगी तो वो मुसलमान बन जाएगा, ठीक है। एंड दैट पर्टिकुलर टाइम थिंग्स इट विल बी टू लेट, उस वक्त बहुत लेट हो चुकी होगी। क्योंकि बेटी होते ही बाज दफा लोग अपंग मुसलमान बनना शुरू हो जाते हैं और 3 4 साल 5 साल में तो बेटी के वो बेहतरीन किस्म के अपंग मुसलमान बनते हैं। तो ऐसा होता किसी, ही है। क्योंकि इस्लाम जो है ना, बेटियों के गुनाह बाप के ऊपर डालता है। आपको पता होना चाहिए कि वो हाँ, बेटी के गुनाह, सुना है अगर मैंने, बेटी ने सुना भी गुनाह किया है, बेटी को पर्दा बाप ने कराना है, बेटी को घर में बाप ने रखना है। बाप जो है वो बेटी का मालिक है। चूंकि ये इस तरीके से हमें हमेशा से पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, तो मॉडरेट मुस्लिम जो होते हैं, बेटी होने के बाद यूजुअली जब वो 5-6 साल की होती है तो वो अपंग हो जाते हैं। आई नो सर्टेन पीपल who lives in Germany, France, Italy, Canada and US। ये 6 कंट्रियां हैं जिनके बारे में मैं जानता हूं, इंतहाई मॉडरेट मुस्लिम्स, और उनकी बेटियां इस वक्त 4थी जमात में या 5वीं जमात में, 6ठी जमात में जा रही हैं और उन्होंने अपनी बेटियों को निकाब करा दिया, अबाया करा दिया। निकाब नहीं, चेहरे का निकाब नहीं, लेकिन बालों का, कानों का और पूरा अबाया करा दिया। क्यों? That's what कि I वो was saying, मॉडरेट that my मुस्लिम्स, parents have always been very liberal to me, but when it comes to marry someone, I'm sure they're gonna find them. सो वंस अगेन जो Yeah. मॉडरेट मुस्लिम्स भी होते हैं वो बेटी के होते ही बहुत ज्यादा 99% ऑफ द टाइम्स वो उनकी मॉडरेशन जो है ना खत्म हो जाती है। तो साहिल ने जो कहा एक्स मुस्लिम, इट मींस एक्स मुस्लिम, नॉट मॉडरेट मुस्लिम्स। सो मेक श्योर ऑफ दैट, राइट। एंड आपको पेरेंट को हर्ट करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ये हो ही नहीं सकता पेरेंट्स हर्ट ना हो, दे विल गेट हर्ट। तो नाउ you have this option, think about it, यू हैव and टू टेक डिसीजन। yeah, ठीक है चिट्चा जी। हाँ जी, वो तो चल जाएगा। वो एक्स मुस्लिम वाला ऑप्शन तो आपने बताया, बट अगर व्हाट इफ कोई नॉन मुस्लिम ले आई, तब तो नहीं हो पाएगा। तब तो अब नहीं होता और तब हराम होता है ना, हराम once होता है ना again शायद नॉन मुस्लिम से शादी करना। शायद, मुझे absolutely पता हराम। नहीं है एग्जैक्टली। आप जिना करेंगी एज ए ओके, मुसलमान अगर नॉन मुस्लिम से शादी हाँ, करेंगी। तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मतलब स्पेशली होगी इस्लाम के नाम पे। तो हमने आपको सारे ऑप्शन दे दिए हैं, नाउ यू थिंक ऑन दैट। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, करियर पे फोकस अभी एज ऑफ नाउ। शादी का थोड़े आप टाल भी और सकते हैं अगर 2-3 कभी साल। हेल्प चाहिए तो डिस्कॉर्ड पे जुड़ जाना, मेरे मॉडरेटर्स को कह देना, हम आपको कुछ हेल्प भी कर सकेंगे। थैंक यू सो मच। ओके, यू वेलकम। ठीक है चिट्चा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर टाइम। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि लोग जो है, चाहे वो खवातीन ही क्यों ना हो, इस्लाम से बाहर आ रही है एंड दे अंडरस्टैंड दी
problems that are in Islam. So it's really good. और आगे एनी जी, एक्स मुस्लिमा लेडी जो किसी ना किसी वजह से इस तरीके की ऐसी सिचुएशन में फंसी हुई है जहां पे वो मजबूर है और वो किसी शादी के ऐसे बंधन में घुसने लगी है जिसको वो नहीं करना चाह रही बिकॉज उसने इस्लाम छोड़ दिया है, तो डिस्कॉर्ड पे आके बात करें. इफ शी इज इन सच एन इशू, मे बी वी कैन डू समथिंग अबाउट इट. थैंक यू सो मच एडम साहब. तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे जो स्पॉन्सर है अंतरिक्ष हर्बल, जैसे कि आप जानते हैं, जरा उनके प्रोडक्ट के बारे में भी देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम कॉलर की तरफ बढ़ेंगे. तो 2 वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं. देखिए इनका एक कुछ नया प्रोडक्ट भी आया है, साथ में देख लेते हैं. साउंड इनके वीडियो पे भी कॉपीराइट आता है अंतरिक्ष वालों के. अच्छा हाँ यार बंद करके चला रहे हैं. म्यूजिक बंद करके चलाओ. हाँ या उनकी वेबसाइट हमारी दिखा दी है. 3-4 स्ट्रीम जो है ना, सारी की सारी कॉपीराइट की वजह से वो डिमोनेटाइज हो गई है. ये बात है. चलो वेबसाइट ही दिखा देता हूं, मैंने मैसेज किया है उनको. तो एज ऑफ नाउ हम उनका वेबसाइट दिखा देते हैं और उसमें तो हमको प्रोडक्ट्स भी उनके नजर आ जाएंगे. लेट मी शेयर देयर प्रोडक्ट. ओके, देयर वेबसाइट आ गया, ये आ गया. अरे क्या हो रहा है यार मेरे साथ. ओके, शेयर स्क्रीन एंड दिस इज अंतरिक्ष हर्बल फॉर यू. लो दोस्तों, आई नो बहुत से लोग जो है वो हर्बल प्रोडक्ट पे ज्यादा यकीन रखते हैं और गोलियां दवाई शवाई जो है उसको आगे जाके वो जरूरत ना पड़े, इस वजह से वो एक हेल्दी डाइट और हर्बल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं. ताकि अंतरिक्ष हर्बल आपके लिए लाया है बहुत सारे हर्बल प्रोडक्ट. तो इसमें एक चीज तो ये है कि फ्री सेल्फ हेल्थ टेस्ट आप कर सकते हैं. इनकी वेबसाइट पे ये देखिए ऊपर ऑप्शन है. और इसके बाद क्या क्या चीजें और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स. अच्छा, ये बैनर इनका फास्ट फास्ट चल रहा है. हम इनके प्रोडक्ट्स पे जाते हैं. ये देखिए अवर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, ये देखिए इनके क्या क्या है. अच्छा, इसमें तो 2 चीज, जैसे कि मैंने कहा कि फ्री सेल्फ हेल्थ टेस्ट आप ले सकते हैं इनकी वेबसाइट पे जाके, और डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन भी कर सकते हैं. इनके जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, एक्सपीरियंस आयुर्वेदिक डॉक्टर है, और कंसल्टेशन फीस सिर्फ और सिर्फ 199 है, मात्र 199 रुपए. प्रोडक्ट्स इनके क्या क्या है. पिंक ब्लूम है फीमेल्स के लिए. पीसीओडी और पीसीओएस सिम्टम्स जिनको दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं, वो प्रिवेंट करेगा. तो 500 ml का आयुर्वेदिक सिरप है. पिंक ब्लूम फीमेल्स के लिए. मेंस्ट्रुएशन साइकिल के वक्त किसी को कुछ पेन शेन होता है तो उसमें भी ये काम करेगा. देन दे हैव मल्टीविटामिन टैबलेट्स न्यूट्रीकोर, जिसमें मल्टीविटामिन डी है, B12 है, सी है और कैल्शियम भी है. देन दे ऑल्सो हैव हीमो बूस्ट, जो कि आपके ब्लड में आयरन की मात्रा को बढ़ाएगा और एनीमिया से आपको बचाएगा. ये भी 200 ml सिरप है जो कि सिर्फ 299 में है. ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. देन दे हैव समथिंग कॉल्ड लंग डिटॉक्स, जो कि च्यवनप्राश है, और ये आपको एस्थमा से बचाएगा, ब्रोंकाइटिस से बचाएगा और आपके लंग्स को तार से फ्री करेगा, क्लीन करेगा. तो यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट. शुगर ईज भी है, जो कि आपके अपनॉर्मल ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा. टैबलेट्स है, 60 नंबर्स है, तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं. देन दे ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड हार्ट वाइप, जो कि आयुर्वेदिक टैबलेट है. इट विल प्रिवेंट यू फ्रॉम हाई कोलेस्ट्रॉल एंड अपनॉर्मल ब्लड प्रेशर. तो ये इनके प्रोडक्ट्स है. और अच्छा, म्यूट करके प्ले कर दीजिए कह रहे हैं, तो मैं वीडियो भी चला देता हूं. और इनका एक नया प्रोडक्ट भी आ रहा है, मेल फर्टिलिटी इनहैंसर प्रोडक्ट, जो कि एडम साहब लास्ट टाइम कह रहे थे, मेरे को अभी वो स्टेटमेंट याद आ गया. एडम साहब आप कह रहे थे कि मालगाड़ा के कंपटीशन में इनको कुछ प्रोडक्ट लाना चाहिए. तो इनका नया प्रोडक्ट है, वो मेल फर्टिलिटी इनहैंसर प्रोडक्ट आने वाला है. वीडियो चलाते हैं. इसमें वेबसाइट पे तो एज ऑफ नाउ दिख नहीं रहा है, मे बी. क्योंकि सर जुल्फकार फार्मेसी जो है ना, उसको हमने काटना है यार. हर कोई जुल्फकार फार्मेसी भी जा रहा है, तो कुछ होना चाहिए.
ओके, वीडियो देखते हैं। पहले इसको मैं म्यूट कर देता हूँ। ओके, लेट मी म्यूट दिस वीडियो एंड ऐड। हिमो बूस्ट आपके सामने है। अंतरिक्ष डिजिटल .com इनकी वेबसाइट का नाम है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वीडियो। ये लीजिए, आगे नेक्स्ट वीडियो आपके लिए। न्यूट्रीकोर आयुर्वेदिक मल्टीविटामिन, मैंने अभी बताया था आपको। वाह, 2 प्रोडक्ट हो गए। और अब Awesome. हम और एक वीडियो फाइल, लास्ट इनका जो वीडियो फाइल है वो भी लगा देते हैं। ये आ गया लास्ट फाइल। डू यू हैव ओबेसिटी एंड कोलेस्ट्रॉल? तो आपके लिए हार्ट वाइब है, आयुर्वेदिक टैबलेट रिच इन ओमेगा 3, improves cholesterol level and it manages healthy, जो भी था। से गुड बाय टू बैड कोलेस्ट्रॉल। 549 में आपको 60 टैबलेट मिलती है। अच्छा, आप इसमें जो है ना, जो 10% अगर आपको ऑफ चाहिए, डिस्काउंट चाहिए, तो आप एक कूपन कोड, अगर ये वैलिड है, अगर नहीं वैलिड है तो उनसे कह दूंगा मैं कि इसको फिर से इसकी वैलिडिटी बढ़ा दे। ये कूपन कोड है EXMSLM10। ये कूपन कोड अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बल्कि फर्स्ट हैंडेड एक कूपन कोड भी है, तो अगर वो कूपन कोड काम नहीं करे तो हमारा वाला कूपन कोड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एवरीवन, दोस्तों जितने भी हमें देख रहे हैं, जो लोग आयुर्वेदिक प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं एक अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, तो डोंट हेजिटेट एंड check the website, and if you like the product, purchase from their link, purchase from their website. Thank you so much. Okay, now let's move to the next caller. इसको पहले हटा देते हैं, रिमूव फ्रॉम स्टूडियो। ठीक है, डेडलॉक देखते हैं अभी इनसे बात हो पाती है नहीं। हेलो। डेडलॉक जी, डेडलॉक साहब, मोमिन है आप? हाँ। ओके, नमाजें पढ़ते हैं? ओके, जरा तैयार सुना दे। तहियतुल्लाहि वस्सलावातु तय्यिबात। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तरावी रवी पढ़ ली प्यारे भाई? ओके, किस पे बात करेंगे? रमजान पे करेंगे या कोई आपके पास है टॉपिक उस पे बात करना चाहेंगे? क्योंकि ओपन स्ट्रीम है। आप दे दीजिए कोई टॉपिक। सर, हम कोई टॉपिक दे दे और आप कहेंगे मुझे इसका इल्म नहीं है, मेरे पास नॉलेज नहीं है। चलिए, अभी आपके पास जिस टॉपिक पे इस्लाम के लिए, जी जी, अभी आप जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे, सर वो पीछे टॉपिक से पे म्यूजिक बात। बंद करिए ना। म्यूजिक क्या चल रहा है? वो फोन आ रहा है, बंद कर दीजिए उसको। हाँ, कॉल आ रहा है शायद किसी का। हाँ, बताएं। बंद कर दीजिए जी। एक मिनट। कौन से टॉपिक पे बात करना है आपको? फिलहाल तो अभी जो टॉपिक पे आप लोग डिस्कस कर रहे थे, वही टॉपिक पे बात कर जी रहे थे। ठीक है, क्या मुद्दा है आपको? अभी जो आयत आपने दिखाया कि वो आपके क्वेश्चन का जो शीट आपने बनाया है वो जरा बाहर निकल लिया, जरा देखना चाहता हूँ मैं। एक मिनट दीजिए। जी जनाब।
चलिए अभी एक एक करके सवाल पूछे। सर आपके सामने सवाल था, आपका अल्लाह कह रहा है, आपके रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि रोजा ढाल है, यह आपको दो चीजों से बचाता है, एक तो आग से और दूसरा गुनाह करने से। जी, तो ऐसा होता तो नहीं है, ढाल आपका जो है रोजेदार ढाल में होते हुए ऐसा तो होता नहीं है कि गुनाह से वो 100% बच जाता है। ओके। तो अल्लाह का ये दावा या रसूलुल्लाह का ये दावा ये तो गलत साबित हो रहा है। ओके, सो मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों को कि ये जो रोज़ा का जो पिलर्स होता है, शायद ये आप रोजे लोगों के के लिए क्या पिलर्स होते हैं? पिलर्स मतलब जो जिन जिन सब चीज़ों पे हम लोगों को मतलब ध्यान रखना पड़ता है कि यू नो हम लोग को कंजर्वेटिव बनना है और ऐसे सारा बहुत कुछ है कि नहीं? कंजर्वेटिव बनना है? हाँ, क्या लाइक कंजर्वेटिव बनना है? रोज़ा ऑफ कोर्स रोज़ा हमारी जो पर्सनल मोरालिटी होता है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी अगर हम बात करें तो कहाँ पे लिखा हुआ है? वहीं पे भी हाँ, और ये जो कहाँ कल्चरल और ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है उस पे कहाँ भी पे काम लिखा हुआ करता है। कहाँ पे लिखा हुआ है? ब्रो यहाँ पे तो अच्छा लिखा हुआ तो कहीं पे भी नहीं है, पर ऐसा तो तो ब्रो नहीं है कि फिर आपको ये सारी चीजें कैसे पता लगी? मोहम्मद ने तो नहीं हाँ, बताया, तो अल्लाह ने तो नहीं बताया। इब्राहिम साहब आए थे, इसके पीछे इब्राहिम साइकोलॉजी साहब काम आए करता थे। है ना, तो यहाँ पे इसके पीछे हमारे जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वो काम करता है ना, तो ह्यूमन साइकोलॉजी तो इसके लिए है सब कुछ के लिए साइकोलॉजी। भाई लिखा हुआ क्यों रहना पड़ेगा? मिस्टर अब्दुल, ह्यूमन साइकोलॉजी की अगर आप बात करते हो, डोंट कॉल मी साइकोलॉजी की तो अब्दुल बात नहीं ब्रदर, करता। माय नेम इज शांतो, यू कैन क्या कॉल है? मी शांतो, माय नेम इज शांतो, यू कैन कॉल मी शांतो, शांतो तो अपना नाम शांतो SHANTO। रखना था ना। मैं नाम चेंज कर देता हूँ, अब्दुल नहीं आपको पसंद है, वैसे या अल्लाह तो ने आप तो मुझे कहा था। डेडलॉक बता, या तो आप मुझे डेडलॉक कह सकता है, कोई मुश्किल नहीं। शांतो कह नहीं, देता हूँ मैं। शैंतो अच्छा, कौन सा नाम है भाई? शैंतो मुसलमान नाम है? हाँ हाँ, ये कौन सा शांतो कहाँ से मुसलमान नाम है भाई? ये पहली बार जिंदगी में नाम सुना। मेरा शांतो मुसलमान। नाम मरजूक हसन शांतो और मैं बांग्लादेश से हूँ, ये अच्छा, बेंगली बताए। ओके, वापस चलते हैं फिर मिस्टर शांतो। प्रॉब्लम ओके। ये है कि अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करते हैं तो ह्यूमन साइकोलॉजी तो ये है कि बांग्लादेश में, इंडिया में और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स और गुस्सा अफ्तारी के टाइम पे हो रहा होता है, क्योंकि आपके नबी की सुन्नत के मुताबिक रोजा अर्ली खोलना चाहिए, रोजा खोलने में पहल करनी चाहिए। या इसके क्या क्या और कुछ लोग, चार्ट्स आप दिखा कैन यू सकते प्लीज शट हैं द एफ अप एंड लेट मी फिनिश माय स्टेटमेंट सर? श्योर। थैंक यू सो मच। और जब हम देखते हैं तो लोग कुत्तों की तरह भाग रहे होते हैं घर जाने के लिए, गाली गलौज कर रहे होते हैं और लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं और पाकिस्तान में एक्सीडेंट्स करवा रहे होते हैं, एंड दिस इज द रियलिटी। आप एक ऐसी बात मुझे कह रहे हैं कि मैं मानूं जो कि ना हदीस में लिखी है ना कुरान में लिखी है, लेकिन जो हमारे सामने हो रहा होता है वो तो हम देख सकते हैं। हाँ जी, हाँ, तो ये तो उन लोगों का इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स है ना। ओके, तो मैं साइकोलॉजी की ही बात कर रहा था ना। इंडिविजुअल प्रॉब्लम कैसे बना? क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बना कि साइकोलॉजिकली यू हैव टू रीच होम अर्ली ताकि आप अफ्तारी कर सकें। दिस इज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। आपने कहा कि रोजे में ये जो बातें जो आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं वो साइकोलॉजिकली प्रूव कर रहे थे, तो मैंने साइकोलॉजिकली आपकी बात को डिसप्रूव किया है कि जो साइकोलॉजी बनाई है आपके नबी ने कि रोजा अर्ली इफ्तार करना है, उसकी वजह से पंगे हो रहे हैं। ये तो उन लोगों का अलग मसला है यार, वो पंगे कर रहे हैं, हम लोग अगर पानी भी पी ओके, लेते देन तो फिर हमारा आप रोजा मुझे ठीक था। साइकोलॉजी की बात नहीं करो। देन डोंट टॉक टू मी अबाउट यहाँ से साइकोलॉजी, साइकोलॉजी कहाँ से आई देन है? टॉक टू मी अबाउट फास्टिंग। ये देखो, ओके। ये देखो bmcpublichealth.biometcentral.com का आर्टिकल है। क्या कहता है? रमजान इन द मुस्लिम वर्ल्ड हैज इट्स रिचुअल्स एंड कस्टम्स व्हिच कैन कॉज मोर ट्रैफिक एट सर्टेन टाइम्स ऑफ द डे. Getting stuck in the traffic for hours near iftar decreases blood sugar and can lead to stress, anger, ignoring driving rules, and finally traffic accidents. ले भाई, पूरा डेटा छापा इन लोगों ने।
कंक्लूजन क्या है? The responsible organizations in Muslim country are expected to inform the people about increasing traffic सर ये accidents and BMC का related injuries during Ramadan. जी, ये BMC का आर्टिकल है। BMC पब्लिक हेल्थ। सर ये लो कंट्रोल एफ करें, कंट्रोल एफ करें, सर्च करें 27.24, कंट्रोल एफ करें, सर्च करें 27.24। So 27.24 प्लस माइनस 1% एडिशनल एक्सीडेंट्स होते हैं ड्यू टू फास्टिंग। वाह, ले भाई साइकोलॉजिकल इफेक्ट। तो साइकोलॉजी जो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं वो तो कहीं नहीं लिखी हुई, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर जो इम्पैक्ट आया उसकी वजह से आपके एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग रमजान इंक्रीजेस बाय 27% प्लस माइनस 1.14%। और लड़ाई झगड़े तो आम है भाई। मोमिन इतना लड़ाई झगड़े पे उतारू हो जाता है क्योंकि भूख में रहता है, स्ट्रेस, एंगर होता है, छोटी छोटी बात में लड़ने के लिए रेडी हो जाता है वो लोग पागल होते हैं जो लोग मतलब ये जो नहीं पागल नहीं होते। दैट इज बिकॉज ऑफ बॉडी रिक्वायरमेंट। भाई एक सेकंड नहीं, forget it no psychology, this is the impact on the psychology of a human being. So now going back to the same point, let me ask you now, प्लीज डो नॉट टॉक टू मी अबाउट साइकोलॉजी, बिकॉज मैं साइकोलॉजी के ऊपर जब जवाब देता हूं तो वो डेटा और फैक्ट्स के साथ देता हूं, और साहिल ने आपको डेटा फैक्ट्स दिखा भी दिए। टॉक टू मी कि मोहम्मद ने क्यों कहा था, क्योंकि हम दीन इस्लाम पे बात करते हैं, हदीस पे और कुरान पे, क्योंकि साइकोलॉजिकली दिस इज स्टुपिडिटी। जी सर। भाई ज्यादातर मुस्लिमों तो डैम इट प्लीज शट द फक योर माउथ, जस्ट एक मिनट बस एक मिनट देना। ते को तो रोजा गाली देने से रोक नहीं पाया, अपने दोस्त को ही गाली दे रहा है। इफ्तार हो गया, मैंने इफ्तारी के बाद तो गालियां दे सकता है। मतलब सोचो कि इफ्तार के बाद ही अपने आप को रोक नहीं पा रहा है, तो इफ्तार में कितने गुस्से में आएगा ये, जब भूख शिद्दत से लगी होगी, प्यास लगी होगी। He proved himself wrong। गाली कहाँ पे दी है मैंने यार? You told him fuck off। No, I don't believe that. What is it like? You know, you just said that. It's live. We heard you. नहीं, वो बोल रहा है I don't believe F word is a गाली। No. मैं ये F word को listen bro, listen। मैं ये F word को slang में मतलब रखता ही नहीं हूँ। Okay, तो आपकी बहन जिस दिन किसी को बंदे को कहेंगी fuck me, उस दिन आपको अच्छा लगेगा? समझ में नहीं आया यार। कुछ नहीं समझने की जरूरत भी नहीं। एनी छोड़े, गोली मारे इस बात को। ये बताइए सर कि फिर रोजा के बारे में आपने कहा, हमने नबी की हदीस दिखाई, बात हो रही थी उस हदीस पे कि रोजा जो है वो गुनाहों से ढाल है, जैसे कि फौज में लड़ाई के टाइम पे एक ढाल होती है। तो अगर रोजेदार गुनाह करता ही है तो भाईजान ढाल तो है नहीं रोजा। कैसे? क्योंकि जब वो गुनाह कर रहा है तो ढाल कैसे? रोजा जैसे तीर को रोकती है उसी तरह, सॉरी, ढाल जैसे तीर को रोकती है उसी तरह रोजा गुनाह को रोकता है। तो अगर रोजेदार गुनाह कर रहा है तो रोजे ने तो रोका ही नहीं, ढाल टूट गई। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपको मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग जब रोजा रखते हैं, ठीक है, ये एक बेसिक सी बात है कि हम लोग सब कुछ मान के रोजा रखते हैं। अब आपकी क्वेश्चन ये आएंगे कि मतलब अगर हम लोग ये सब मान के चल रहे हैं तो हम लोग रोजा रख रहे हैं, ये तो हम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे तो अल्लाह हमें प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। ये तो आपकी स्टॉप अज्यूमिंग कि मेरा क्वेश्चन क्या होगा, क्योंकि मेरा क्वेश्चन आपकी पहुंच से बाहर है। अब अपना आंसर दें, क्वेश्चन मैं करूंगा। समझा देता हूँ, ये जो रोजे हम लोग रखते हैं ना, अल्लाह हमको मतलब कैसे हम लोग प्रोटेक्ट करता है, वो हमको विल पावर देता है। रोजे से हम लोग हम लोगों को विल पावर मिलता है, ठीक है। विल पावर से हम लोग ये सब करते हैं, और फिर और जिन इंसानों मतलब गुनाह करते हैं, रोजे रखने के बाद भी वो लोग गुनाह करते हैं, तो फिर ये उनका अलग मसला है। एग्जैक्टली, गुनाह करते हैं तो इसका मतलब है अल्लाह झूठा है कि रोजा जो है वो शील्ड है। यार पहली बात तो ये है कि अल्लाह हम लोगों को विल पावर देता है। साहिल साहब जरा नोटपैड खोले और अपना वो वाला आर्ग्यूमेंट लाएं, क्या रोजे से गुनाह रुकता है या रोजा रख के आपने गुनाह से रोकना है? वही वाला जरा नोटपैड लें। पहले मुझे वो हदीस दिखाए।